नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली सोराइसिस से ट्रीटमेंट के बाद बढ़ने वाले या एग्रावेशन होने के जो चांसेस हैं वो कितने परसेंट होते हैं पहले उसके बारे में बात करेंगे और उससे कैसे बचें उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, सोराइसिस है तो एग्रावेशन आने की संभावनाएं होती ही होती हैं और इसकी परसेंटेज 50-50% की होती है। अगर आप कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप उसको लंबे टाइम तक लिए जा रहे हैं तो उसके बाद आपकी वो डोसेज धीरे धीरे करके बढ़नी चालू हो जाएगी और जब वो तब बढ़ेगी जब आपके अंदर फिर से वो एग्रावेशंस आने के स्टार्टिंग चालू हो जाएगी। मतलब कि अगर आज से अगर आप 6 महीने तक आप कोई भी या 3 महीने 2 महीने जितना भी इंटरवल में आपने एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो या ले रहे हो अभी भी फ़िलहाल, तो आपने एलोपैथी ट्रीटमेंट ले अभी कंटिन्यू में फॉर्म में है और उसके बाद आपको बीच में एकदम से एग्रावेशन आ गए और वो एग्रावेशन के बाद आपकी जो डोसेज होगी वो बढ़ जाएगी और वो डोसेज जो बढ़ती है वो फिर आपके ऊपर ही इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, तो सिंपली चाहे आप एलोपैथी ले रहे हो, चाहे होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, एग्रावेशन आने के चांसेस पूरे होते हैं, इसीलिए हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कितने परसेंट में होते हैं वो बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है, बट जहाँ पर है 50% चांस तो होते ही हैं कि एग्रावेशन आने के। मान लीजिए कि अगर आप अभी भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हो और उस बीच में भी एग्रावेशन आते हैं तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब एग्रावेशन आने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। एग्रावेशन आने के लिए आपका फ़ीवर भी हो सकता है, एग्रावेशन आने के लिए आपके नॉर्मल डाइट हो सकती है, एग्रावेशन आने के लिए आपने एकदम से बहुत सारा बाहर का ड्रिंक, चिकन वगैरह ये सारी चीज़ों में आपने ऑप्ट कर लिया तो वहाँ पर एकदम से एग्रावेशन आ सकते हैं, या फिर फ़ीवर या कोई भी छोटा सा कोई इन्फेक्शन आया, आपने एंटीबायोटिक खाई, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो एग्रावेशन आने की मेजर चीज़ें जो होती हैं वो यही होती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सोराइसिस के पेशेंट में एग्रावेशन आ जाते हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? देखो, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक खानी ही पड़ेंगी, है ना? वो तो डेट श्योर है कि आप आज नहीं तो कल एंटीबायोटिक खाकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। सेकंड आ जाता है कि आपकी डाइट। जहाँ पर एंटीबायोटिक खाने पड़ रहे हैं वहाँ पर कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको एनी हाउ वो एंटीबायोटिक इसलिए खाने पड़ रहे हैं क्योंकि आपने कोई इन्फेक्शन को हटाना है। बट जहाँ पर फीवर आ जाता है और जहाँ पर आपकी डाइट जो होती है वो ख़राब होती है, वो आपको कॉम्प्लिकेशन दे देती है। फीवर में बेसिकली आपका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो फीवर इसलिए ही आया है कि आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट कर पाए, आप वो किसी भी वायरस को या किसी भी ऐसी चीज़ को किल कर पाए, इसलिए वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी बढ़ाती है और अपनी इम्यूनिटी को हाइपर एक्टिवली काम करने के लिए देती है। इसी वजह से हमको फीवर के अंदर हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से हमको फिर से सोराइसिस देखने को मिल जाता है। या कोई सर्जरी करवाई हो, सर्जरी के बाद अगर कोई ऐसा पैटर्न चेक किया हो कि सर्जरी के बाद एग्रावेशन आ रहे हैं, तो सर्जरी के बाद भी एग्रावेशंस बहुत आमतौर से मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम कर रही होती है बॉडी की। और सेकंड, डाइट। अगर मान लीजिए कि अगर मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज वगैरह भी खा रहा हूँ और ड्रिंक भी कर रहा हूँ, तो एग्रावेशन मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि नॉनवेज से मेरी इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसके टॉक्सिन्स को बाहर ज़्यादा निकालना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर मेरी इम्यूनिटी ज़्यादा हाइपर एक्टिवली काम करेगी और उसकी वजह से मेरे लीवर के ऊपर जो इफेक्ट आएगा उसकी वजह से भी मेरे को दिक्कत आएगी। तो इसीलिए ड्रिंक लीवर पे इफेक्ट डालती है, नॉनवेज लीवर पे इफेक्ट डालता है और उसके लिए इम्यूनिटी को हाइपर एक्टिवली काम करना पड़ता है, इस वजह से एग्रावेशन आते हैं। तो अब एग्रावेशन तो आ रहे हैं, नॉर्मल है ये सारी चीज़ों के करने के बाद। अब कुछ पेशेंट्स हमें ये भी कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ना नॉनवेज खाया, ना मैंने सर्जरी खाई, ना फीवर किया, ना मैंने कुछ अलग से मैंने कोई ऐसी मेडिसिन खाई जिसकी वजह से एग्रावेशन है। तो सिंपली कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में लगा रहता है, तो कभी ना कभी हमारे WBC जब बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करना चालू कर देते हैं ना, तब भी एग्रावेशन आ जाते हैं, चाहे आप ये सारी चीज़ें करो या चाहे ना करो। तो एग्रावेशन यहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो अगर एग्रावेशन अब आपको मिल रहे हैं, उसको सॉर्ट कैसे करना है? अगर आपको छोटा सा भी कोई पैच आपकी बॉडी पे दिखना चालू हो जाए, उस दिन से याद कर लेना कि आप सात्विक खाने पे पहुंच जाना और साइड बाय साइड अपने नमक को छोड़ देना कुछ दिन के लिए। सी सॉल्ट या सेंधा नमक को थोड़े दिन छोड़ देना, थोड़ी बहुत आपने जो खाना है सब्जियां वो थोड़ी सी उबली हुई खा लेना। आप 3 दिन या 2 दिन के अंदर उस पैच को गायब होते हुए देख लोगे। उसके लिए आपको अलग से नहीं, चाहे आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लो, चाहे आप होम्योपैथी लो, चाहे आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट लो, बस इतना सा आप काम कर लोगे, आपके सारे के सारे एग्रावेशन उसी टाइम पे रुक जाएंगे।
तो बेसिकली वहाँ पर आपका ये डाइट क्या काम करती है वो उसको भी बता देता हूँ कि अगर डाइट जो आप इनटेक कर रहे हो उसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज कर रही है आपकी पूरी इम्यूनिटी को मान लीजिए कि अगर आप उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हो, उसको लेवल पे कर देते हो, तो वो हाइपर एक्टिवली काम नहीं करेगी, और हाइपर एक्टिवली उसको काम नहीं करना पड़ेगा तो वो आपके पैचेस को और बढ़ाएगी नहीं। तो फूड यहाँ पर बहुत मेजर चीज़ रोल अपनाता है, और यहाँ पर नमक बहुत रोल अपनाता है। आप नमक और अपनी डाइट में परिवर्तन करके अपने सारे के सारे एग्रावेशन को रोक सकते हो, और इवन उसी पैच को रिकवर भी कर सकते हो। तो सिंपली अगर आपको कोई एग्रावेशन ऐसे देखने को मिल रहे हैं थ्रू ट्रीटमेंट, तो सिंपली ये चीज़ कर लेना। उसके बाद चाहे आप मेरे को कमेंट कर देना, 1 हफ्ते के बाद आप बता सकते हो कि मेरे पास वो पैच बढ़ा या ख़त्म हो गया। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, कुछ भी ऐसे अंदर डाउट चलते रहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात करके उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।